इस वीडियो क्लास के माध्यम से एक प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा जिसका संबंध सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से है। इसके माध्यम से आपको एक एग्ज़ाम बेस्ड कॉन्सेप्ट दिया जाएगा जिससे कि आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकें। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन इंस्टीट्यूशन एंड अ कमिटी, यानी संस्था और समिति के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो कम से कम इसको आप पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ लिखिए आप संस्था, यहाँ लिखिए समिति, और नंबर पॉइंट करते हुए कम से कम 5 से 6 कम से कम होने चाहिए, यानी 6 अगर एग्जाम्पल है तो आपका एक अंतर जो है पूरा अस्पष्ट हो जाता है। तो इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन डिपेंड ऑन कलेक्टिव एक्शन, यानी कोई संस्था किस पर डिपेंड रहती है इसके बारे में बताया गया है। यानी एक संस्था जो होती है वो सामूहिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक संस्था के अंतर्गत बहुत से लोग जुड़े होंगे, तो कह सकते हैं अलग अलग क्रियाएं की जाएंगी, तो इन्हें कह सकते हैं कि एक संस्था सामूहिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट है द इंस्टीट्यूशन हैज़ अ फिक्स सोशल स्ट्रक्चर, यानी संस्था का जो निश्चित सामाजिक ढांचा होता है, मतलब इसका एक फिक्स ढांचा होगा कि आपको इस एरिया में काम करना है, इस एरिया में काम करना है। लिखा है कि द इंस्टीट्यूशन इज नॉट ऑर्गेनाइज फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इट डेवलप ग्रेजुअली, मतलब संस्था जो होती है वो मानव स्वार्थ या हितों के लिए संगठित नहीं की जाती। इसका काम क्या होता है? किसी एक कल्चर को डेवलप करना, किसी एक परंपरा को आगे तक ले जाना। जैसे इसका समिति में इसका विपरीत हो जाएगा। आगे देखते हैं। नंबर 4, in order to fulfill the objective of the institution, it is done in the interest of the society। कहने का तात्पर्य है कि जो संस्था का उद्देश्य होता है वो समाज के हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। मतलब समाज में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा किया जाए, संस्था के माध्यम से किया जाता है। अगला है द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक कस्टमरी प्रैक्टिस इटीसी, यानी जो संस्था का जो कार्यविधि होता है, काम करने का तरीका होता है, मोस्टली इसमें परंपराएं शामिल की जाती हैं। जो रूढ़वादी जो परंपराएं चल रही थी उनको शामिल किया जाता है। जो जन रीति होती हैं उन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है जैसे कि पिछले सेशन मैंने कहा था कि कोई भी अगर एग्जाम्पल देना है आपको संस्था से संबंधित तो बता सकते हैं कि अगर शादी विवाह कराने वाली संस्था है जैसे हिंदू विवाह, तो उसके अंतर्गत किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, किन सामानों का जिक्र किया जाता है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर शादी किया जा रहा है तो उसके अंदर मंडप होगा, कलश होगा, चावल होगा, ऐसे जो छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी वो उनके साथ इंक्लूडेड होंगी। तो कहने का यही मतलब है। और आपने अगर पंचायत से संबंधित देखा होगा मैटर, तो वहाँ भी आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने ही गोत्र में शादी होता है, नहीं होता है, इन सब चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। तो काफ़ी वहाँ विरोध होता है अलग अलग तरीके से, अक्सर लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए खाप पंचायत से संबंधित। तो जो पिछले सेशन मैंने कहा था कि आप एक मूवी देख सकते हैं जिसका नाम है खाप, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। या आमिर खान का एक शो आता था सत्यमेव जयते, आप सर्च कर सकते हैं खाप पंचायत, तो आप वहाँ से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं और अच्छा आंसर राइटिंग करें। लास्ट में लिखा द नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ अ परमानेंट, यानी जो संस्था के जो कार्य होती है इनका जो प्रकृति होता है वो अस्थायी होता है। मतलब एक बार स्टेबलाइज कर दिया गया
तो इसको हम लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। कोई भी संस्था बना दिया गया, जैसे कॉलेज हो गया, कॉलेज से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और लंबा चलता रहेगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब बता सकते हैं समिति के बारे में। तो समिति का हेडिंग आप करके लिखिएगा, द कमेटी इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब जो समिति होती है मनुष्य के आपसी सहयोग से पर निर्भर करती है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे एक सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी काम को करवाना है, तो क्या होगा, वो आपसी सहयोग से कर सकते हैं। यानी फंड अपने में कलेक्ट करेंगे और काम खत्म हो जाएगा तो समिति खत्म, समिति भंग हो गई। तो ऐसे इसको समझना है। यानी संस्था परमानेंट रहती है और समिति टेम्पररी बेस पे होती है। और इसमें क्या कर सकते हैं कि जब तक लोगों की सहमति बनी है तब तक समिति रहेगी, अन्यथा वो टूट जाएगी। नंबर 2 देखें, देयर इज़ नो फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कमिटी। समिति का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है। अगला है, द कमिटी इज़ डिलिबरेटली कंस्ट्रक्टेड। यानी समिति का जानबूझकर निर्माण किया जाता है। तो ये पॉइंट आप बना सकते हैं। जब आपके पास बेसिक आइडिया होगा तो आप नोटिस करेंगे, आप अक्सर किसी न किसी समिति से जुड़े होंगे, आपने नोटिस किया होगा, या आपके घर वाले किसी समिति से जुड़े होंगे। ऐसी कई समितियाँ जैसे महिला स्वाभिमान योजना, गांव में ऐसी बहुत सी समितियाँ हैं जो जिनमें क्या होता है, औरतें मिल करके एक किसी के पास पैसा जमा होता है। जब ज़रूरत पड़े तो कोई भी 2% पर 1% ब्याज पे पैसा लेकर अपना काम कर लेता है। फिर जब ज़रूरत होता है तो पैसा वापस लौटाया जाता है। एक टर्म होता है कि 10 साल तक चलेगा, 20 साल तक, फिर उसको भंग भी कर दिया जाता है ना। तो समिति का जानबूझकर निर्माण किया जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखें, द कमिटी इज़ फॉर्म विद स्पेशल इंटरेस्ट इन माइंड। मतलब समिति का निर्माण जो होता है समाज में विशेष हित को लेकर के किया जाता है। अगला है, द रूल ऑफ द कमेटी आर थॉटफुली मेंटेन। मतलब समिति के जो नियम होते हैं वो सोच विचार करके बनाए जाते हैं कि भाई ऐसा है, 4 लोग हैं तो 4 लोग में अगर बैंक में पैसा निकालना है तो 3 लोग जाएंगे तो नहीं निकलेगा, 4 लोग ही जाएंगे तभी निकलेगा। मतलब चारों लोग अगर 4 लोग मेंबर हैं उस समिति के तो आपसी सहयोग से ही बात बनेगी। अगर एक व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो ये मामला नहीं सुलझाया जा सकता है ना। तो अगला देखेंगे, मेंबरशिप ऑफ द कमेटी इज़ नॉट टेम्पर सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेंबरशिप ऑफ द कमेटी इज़ नॉट कंपल्सरी। मतलब समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। कोई भी इसका सदस्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आगे आगे है लास्ट वाला, द कमिटी इज़ अ टेम्पररी इन नेचर। मतलब समिति का जो प्रकृति होता है वो अस्थायी होता है। तो ये रहा वीडियो का एंड। आशा करते हैं कि आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इस वीडियो से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर संबंधी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।